हेलो स्टूडेंट, ये कक्षा 10 जीव विज्ञान आज से शुरू कर रहे हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हम बोल के लिखवाएंगे, हम यहाँ से बोलते जाएंगे, आप लिखते जाना, ठीक है। कुछ हम बोर्ड पे लिखते जाएंगे, ठीक, क्योंकि पहला चैप्टर है और बहुत ही छोटा सिलेबस है, 2, 3 या 4 चैप्टर ही हैं। तो धीरे धीरे अच्छे से विस्तार से इनको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक। तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, ठीक। इसमें पहली डेफिनेशन है जैव प्रक्रम। ठीक, आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है, ठीक। तो इसको सरल सी भाषा में अगर हम समझें तो प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं करते हैं, ठीक। कोई भी जीवधारी हो जीवित रहने के लिए कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्रियाएं इतनी विशेष होती हैं, इतनी जरूरी होती हैं कि जिनके बिना उसका जीवन यापन या जीवन जीना संभव नहीं होता है। उन्हीं क्रियाओं को जैव प्रक्रम में रखा गया है, जो विशेष होती हैं, जिनके बिना उनका जीवन संभव नहीं है। वही प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखी गई हैं। अब वो क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले श्वसन, ठीक। श्वसन क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है, क्योंकि इसके बिना जीवित कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, ठीक। ये एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। श्वसन के बाद आता है पोषण। पोषण होता है जो हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो ये शरीर कोश की आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थ का विघटन करता है, वो क्रिया कहलाती है पोषण, ठीक। ये भी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। तीसरी बात आती है उत्सर्जन, ठीक। तो उत्सर्जन क्या कहलाता है? शरीर की उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ये भी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, इसके बिना भी कोई जीव जीवित नहीं रह सकता, ठीक। चौथा है वहन या परिसंचरण तंत्र, ठीक। तो ये जो 3-4 क्रियाएं हैं ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखी गई हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम जैव प्रक्रम को समझेंगे। जैव प्रक्रम की डेफिनेशन क्या है, ठीक। जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, ठीक।
इतने एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक, तो जीवों में वे सभी प्रक्रम क्या, श्वसन, उत्सर्जन और पोषण, जो सम्मिलित रूप से मतलब मिलकर सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब जीवों की रक्षा करते हैं। मतलब ये सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से मिलकर जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब रक्षा करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी है। ठीक, अब क्रम वाइज पढ़ेंगे। पहला प्रक्रम था श्वसन। ठीक, श्वसन क्या होता है? ठीक, देखो सरल सी भाषा में श्वसन होता है शरीर में जब हम सांस लेते हैं, मतलब वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है, अगर हम साधारण सी भाषा में देखें तो। ठीक, तो श्वसन जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। देखो जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। ठीक, तो एक कोशिकीय जीव का जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है वो बहुकोशिकीय जैसा नहीं होता है। ठीक, तो इनमें अलग प्रकार से श्वसन होता है। ये जो एक कोशिकीय जीव हैं ये वातावरण के सीधे संपर्क में रहते हैं, इसलिए इनमें श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। ठीक, विसरण तो आप जानते हो क्या होता है, तो इनमें श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीव वायुमंडल के या वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं, इसलिए विसरण क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों के लिए अपर्याप्त होता है। मतलब विसरण के द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन नहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि श्वसन क्या होता है। देखो श्वसन होता है शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ठीक है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थ का विघटन करना। ठीक, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थों का विघटन करना ही श्वसन कहलाता है। ठीक, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकतानुसार कोश की आवश्यकतानुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। ठीक, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ठीक, हम शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कोशिकीय आवश्यकता अनुसार हमारे शरीर की कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार जितनी हमारी शरीर की कोशिकाओं को आवश्यकता है उतनी, न ज़्यादा और न कम। तो कोशिकीय आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थ जो हम भोजन करते हैं उनको विघटित करके उसका उपयोग करना ही श्वसन कहलाता है। मतलब अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो विघटित नहीं होंगे। तो जो हमने खाया पिया है
उसको पचाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। ठीक, तो जो हम खाते पीते हैं उनको पचाने के लिए ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? शरीर के बाहर से लेते हैं। फिर उसका क्या होता है? विघटन होता है। विघटन के बाद जितनी हमारे शरीर की कोशिकाओं को आवश्यकता होती है उतना एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी क्या होता है? उत्सर्जन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो इतनी डेफिनेशन है, ये लिख लेना। ठीक, अब इसके आगे नीचे वाली लाइन से हम आपको कुछ बोलेंगे तो आपको वो लिखना है। ठीक, अब लिखना क्या है कि जो हमने अभी आपको बताया था, जीव दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तो बहुकोशिकीय, दूसरा एक कोशिकीय। अभी लिखना नहीं है, अभी हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक, तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहते हैं। ठीक, इसलिए वो जो श्वसन क्रिया है विसरण के माध्यम से पूर्ण करते हैं। बाकी जो बहुकोशिकीय जीव है ये पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहते, इसलिए विसरण इनके लिए क्या होता है? अपर्याप्त होता है। ये विसरण से श्वसन नहीं कर सकते। तो इसके आगे नीचे वाली लाइन से आपको लिखना है, लिखो। एक कोशिकीय जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहते हैं। एक कोशिकीय जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहते हैं। अतः वे ऑक्सीजन की पूर्ति विसरण द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। अतः ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए विसरण अपर्याप्त है। ठीक, तो आपको श्वसन में इतना ही लिखना है। बाकी जो इनके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन क्या होता है? शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक या विषैले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक, उपापचयी क्रिया मतलब विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में हानिकारक अपशिष्ट बच जाते हैं, शेष रह जाते हैं, उनको बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे शरीर की उपापचयी, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक। ठीक, शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर
निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, इसमें आपको ये लिखना है। ठीक, अब देखिए जीव होते हैं दो प्रकार के, तो आपको कुछ नहीं लिखना है। एक तरफ स्वपोषी जीव, एक तरफ विषमपोषी जीव। ठीक, डाल लेना, एक साइड डाल लेना स्वपोषी जीव, एक साइड विषमपोषी जीव। तो ये तो आप जानते हैं स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव क्या होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जो स्वपोषियों पर आधारित रहते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। लेकिन इनमें मेन एक अंतर ये रहता है कि जो स्वपोषी जीव हैं वो भोजन या कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। ठीक, और विषमपोषी जीवों का मुख्य लक्षण ये होता है कि ये अपने भोजन या कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। ठीक, ये मेन अंतर होता है। ठीक, तो पहला अंतर आपको लिखना है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। इसमें लिखना है वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। विषमपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा और लिख लेंगे, इनमें संचित भोजन या कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होता है। इनमें संचित भोजन या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक, अगर राइटिंग आपको सही से समझ में नहीं आ रही तो हम बोलते हैं, उससे समझ लेना। ठीक, ये आपको स्वपोषी और विषमपोषी जीव में दो अंतर हैं। ठीक, एग्जाम्पल लिख लेना, पेड़ पौधे, इसमें मानव कर लेना, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य क्या है, विषमपोषी जीव है। स्वपोषी जीवों से ये भोजन प्राप्त करता है, और जानवर भी होते हैं सभी। वीडियो को देखना पड़ता है बार बार, बंद ना हो जाए इसलिए। अब आगे जो टॉपिक है वो उसका नाम है पोषण। ठीक, लिखो,
देखो पोषण क्या कहलाता है कि पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को, ठीक, जीव जंतु ग्रहण करते हैं। ठीक, अब क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं, मनुष्य होता है, ये विषमपोषी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन कहाँ पे, स्वपोषियों से लेते हैं। तो जो स्वपोषी भोजन बनाते हैं उनको ग्रहण करके अपने शरीर की सभी क्रियाओं का संवहन करते हैं। ठीक, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक, अब पोषण में लिखो, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पादपों द्वारा बनाए गए ये सही है, हाँ, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पादपों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ जंतुओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ठीक, इतना लिखो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा ग्रहण किए गए, ठीक है, रहेंगे। भोज्य पदार्थ को ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ को सजीवों द्वारा विभिन्न जैविक व रासायनिक क्रियाओं में सहायक होते हैं। पोषण कहलाता है। ठीक, तो देखो, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पादपों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ, ठीक, पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ, यहां पर या और लिख लेना, या जंतुओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इधर रूप और कर लेना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ को सजीव द्वारा विभिन्न जैविक व रासायनिक क्रियाओं में सहायक होते हैं। ठीक, मतलब पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ, ठीक, जीव जंतुओं की विभिन्न जैविक व रासायनिक क्रियाओं में सहायक होते हैं। उस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। ठीक,
ठीक, इसको आप लिख लेना। अब देखिए पोषण दो प्रकार से होता है, एक तो स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। तो सीधा लिखेंगे स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। ठीक, तो इसमें लिखना है ऐसा पोषण जिसमें स्वपोषी जीव बाहर से लिए गए भोज्य पदार्थों को। ठीक, तो ऐसा पोषण जिसमें स्वपोषी जीव बाहर से लिए गए भोज्य पदार्थ को ऊर्जा के रूप में संचित करता है। ठीक, बाहर से लिए गए भोज्य पदार्थ को ऊर्जा के रूप में संचित करता है। स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक, अब विषमपोषी पोषण। अब विषमपोषी पोषण तो वही होता है जिसमें कोई जीव पेड़ पौधों पर आधारित होता है, अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करता है, वो विषमपोषी जीव कहलाता है। ऐसा पोषण, ठीक, ऐसा पोषण जिसमें जीव आहार या पोषण के लिए पेड़ पौधों पर आधारित होता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। कहलाता है। ठीक, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख लो पेड़ पौधे, और इसमें लिख लो एग्जाम्पल में मानव, जूं। ठीक, अमरवेल। हालांकि जू क्या होता है, पेड़ पौधों से अपना पोषण नहीं लेता, लेकिन ये किसी दूसरे जीव से तो लेता है, मतलब मनुष्य के या किसी जानवर के शरीर में होता, तो ये दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है, तो इसको भी हम विषमपोषी जीव में रख सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक,